नमस्कार दोस्तों, सभी का YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की गतिविधियों के अंतर्गत संस्मरण से संबंधित पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। ऑप्शन है बनारसी दास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमखंड। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक का नाम है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? ऑप्शन है पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, मनमथ नाथ गुप्त, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। सन 42 के संस्मरण इस संस्मरणात्मक कृति के लेखक का नाम है श्री राम शर्मा। ऑप्शन में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? ऑप्शन है पद्म पराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, ज्योति विहंग। इसमें से जो संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है वह है ज्योति विहंग, जबकि पद्मराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें ये सभी संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है, जबकि ज्योति विहंग संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, रामविलास शर्मा। जंगल के जीव संस्मरणात्मक कृति के रचयिता का नाम है ऑप्शन सी श्री राम शर्मा। संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, हमारे आराध्य, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी। महादेवी वर्मा की जो रचना नहीं है उसका नाम है हमारे आराध्य, जबकि अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। हमारे आराध्य जो संस्मरण है उसके लेखक का नाम है बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है। ऑप्शन है रेखा चित्र, सेतुबंध, उपर्युक्त दोनों या स्मारिका। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र इसमें जो है विकल्प ए और विकल्प बी दोनों हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उपर्युक्त दोनों ही इनके रेखा चित्र हैं, रेखा चित्र और सेतुबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, अमिट रेखाएं की संस्मरण रेखा चित्रकार है। ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मल्लिक, देवेंद्र सत्यार्थी, शिवपूजन सहाय। अमिट रेखाएं जो संस्मरण है कि रेखा चित्रकार का नाम है ऑप्शन बी सत्यवती मल्लिक। अगला प्रश्न है, शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं। ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिंह, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह।
शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक का नाम है ऑप्शन डी कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। नवा प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? ऑप्शन है पथ के साथी, हम हसमत, लौट आओ उधार, मित्र संवाद। इसमें से पथ के साथी, हम हसमत और लौट आओ उधार ये तीनों ही संस्मरण विधा की रचनाएं हैं, जबकि मित्र संवाद रामविलास शर्मा तथा केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संकलन है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यह संस्मरण विधा की रचना नहीं बल्कि रामविलास शर्मा तथा केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संकलन है, जबकि पथ के साथी जिसके रचनाकार महादेवी वर्मा जी है और हम हसमत इसके रचनाकार है कृष्णा सोबती और लौट आओ उधार इसके रचनाकार का नाम है दूधनाथ सिंह। ये तीनों ही संस्मरण है। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? ऑप्शन है 1910 में, 1918 में, 1916 में, 1907 में। बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था सन 1907 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगर माना जाए तो डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पद्म सिंह शर्मा के द्वारा रचित पद्म पराग को हिंदी का पहला संस्मरण माना है। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। ऑप्शन है हम हसमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधिया उस चंदन के वन की, संस्मरण और श्रद्धांजलियां। कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित संस्मरण है इसमें से हम हसमत। ऑप्शन ए, यह दो भागों में है। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार है। ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी, से पूजन सहाय। अमिट रेखाएं संस्मरण के रेखा चित्रकार का नाम है ऑप्शन डी सत्यवती मलिक। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है। ऑप्शन है अनुमोदन के अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित संस्मरण इनमें से नहीं है। ऑप्शन बी इधर उधर की बातें, जबकि अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता और विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए संस्मरण है, जबकि इधर उधर की बातें यह राम कुमार खेमका के द्वारा लिखा गया यह संस्मरण है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम बताना है। पहला है स्मृतिकर, ली कलिक, वन तुलसी की गंध, हम हसमत। दूसरा है हम हसमत, स्मृतिकर, ली कलिक, वन तुलसी की गंध। तीसरा है वन तुलसी की गंध, ली कलिक, स्मृतिकर, हम हसमत।
स्मृतिकर्ण, हम हसमत, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसका चौथा ऑप्शन सही है। स्मृतिकर्ण, इसका प्रकाशन हुआ था 1959 में। यह सेठ गोविंद दास जी के द्वारा लिखा गया था। हम हसमत, जिसका सन है 1977, यह कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया संस्मरण है। लीक अलीक, इसका सन है 1980 और यह भारत भूषण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया था। और वन तुलसी की गंध, इसका सन है 1984 और यह फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही है। स्मृतिकर्ण, जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ था, इसके लेखक का नाम है सेठ गोविंद दास। हम हसमत 1977 का है और इसके लेखिका है कृष्णा सोबती। लीक अलीक जो 1980 का है, इसके लेखक है भारत भूषण अग्रवाल। और वन तुलसी की गंध, इसका सन है 1984 और इसके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन है पद के साथी, वे दिन वे लोग, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। इसमें से पद के साथी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं तीनों महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है, जबकि वे दिन वे लोग इसका सही उत्तर है। इसके रचनाकार महादेवी वर्मा नहीं है। यह संस्मरण विधा की रचना है। इसके लेखक का नाम है से पूजन सहाय। से पूजन सहाय के द्वारा यह लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुधिया उस चंदन के वन की, विष्णुकांत शास्त्री, चिड़िया रैन बसेरा, विद्यानिवास मिश्र, लौट कर आना नहीं होगा, कांति कुमार जैन, याद हो कि न याद हो, दूधनाथ सिंह। इसमें से सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री का है, यह बिल्कुल सही है। चिड़िया रैन बसेरा, यह विद्यानिवास मिश्र का है, यह भी बिल्कुल सही है। लौट कर आना नहीं होगा, यह कांति कुमार जैन का है, यह भी बिल्कुल सही है। याद हो कि न याद हो, दूधनाथ सिंह, यह युग्म सही नहीं है, क्योंकि याद हो कि न याद हो, यह काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया संस्मरण है। काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया यह संस्मरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? संस्मरण, रिपोर्टाज, कहानी, आत्मकथा। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह संस्मरण विधा की रचना है। अन्य जो भी दिए गए हैं ये सभी असंगत हैं, जबकि इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संस्मरण। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पद के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? कौन सा संस्मरण पद के साथी में शामिल नहीं किया गया है, बताना है। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। पद के साथी में इनमें से मैथिली शरण गुप्त का संस्मरण है, यह बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर का संस्मरण भी है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संस्मरण भी पद के साथी में संकलित है।
जबकि इसमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का संस्मरण उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं। ऑप्शन ए राजदेव सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह, रमेश कुंतल, मेघ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यह होगा विश्वनाथ त्रिपाठी। यह संस्मरण विधा की रचना है और इसका प्रकाशन हुआ था 2010 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संस्मरणों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम बताना है। ऑप्शन ए है हमारी आराध्य जंगल के जीव पद के साथी और पद्म पराग, बी है पद के साथी पद्म पराग जंगल के जीव हमारी आराध्य, तीसरा है जंगल के जीव पद्म पराग पद के साथी और हमारी आराध्य, ऑप्शन डी है पद्म पराग जंगल के जीव हमारी आराध्य पद के साथी। इसमें से पद्म पराग जो कि पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखित संस्मरण है, यह सबसे पहला संस्मरण है, तो सबसे पहले ऑप्शन सी आ जाएगा पद्म पराग। यह 1929 में इसका समय 1929 है और यह पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखा गया है। जंगल के जीव यह श्री राम शर्मा का है और इसका सन है 1949। हमारी आराध्य जो कि बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है, इसका समय है 1952 और पद के साथी यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया, इसका समय है 1956। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, पद्म पराग 1929 पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखा गया है। जंगल की जीव समय है 1949 श्री राम शर्मा के द्वारा लिखा गया है। हमारी आराध्य समय है 1952 बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है और पद के साथ ही महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया जिसका समय है 1956। इसीलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आज के हमारे संस्मरण विधा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।